तो आज जैसा हम लोगों ने बात करा था कि आज हम लोग पॉलिनोमियल्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होता क्या है, वेरिएबल्स के साथ जब हम लोग कुछ लिख देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं कुछ से मतलब, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल में काउंट करते हैं। जैसे कि मैं लिख दूँ 2x+3, तो ये पॉलिनोमियल है। 2x² + 3x+4, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से पहला बात आती है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है। जैसे पूछा गया व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x+3, तो x की जो हाईएस्ट पावर होगी वही क्या होगी, इसकी डिग्री होगी। मतलब ये जो पॉलिनोमियल है 2x+3, वो क्या है, उसकी है डिग्री 1। क्यों? क्योंकि x की यहाँ पे पावर 1 है, विच मीन्स द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x+3 इज 1। उसी तरीके से अगर इसका देखा जाए, द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2x² + 3x+4 इज 2। जो भी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या हो जाएगी, उसके रिस्पेक्टिव पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। अब देखिए डिग्री के अकॉर्डिंग हम लोग के टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल तीन तरीके के होते हैं। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा क्वाड्रेटिक और तीसरा क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री होती है 1। मतलब ये जो है ये है आपका लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद क्वाड्रेटिक का होता है जिसकी डिग्री होती है आपकी 2। तो जैसे ये लिखा हुआ है तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसको अगर हम लोग जीरो लगा देंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्यूबिक में होता है जिसकी हायर डिग्री क्या होती है, जिस पॉलिनोमियल की 3, तो ये हो जाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए सबसे दूसरी बात, जब इन इक्वेशन को हम लोगों ने जैसे सॉल्व करा तो इसकी वैल्यूज आती है, तो हम लोग बोलते हैं ना कि x की वैल्यूज आ गई, तो यही जो x की वैल्यू आई है यही क्या होते हैं, इसी को जीरोस बोला जाता है। तो अगर मैंने जैसे मान लीजिए कि एक इक्वेशन ली है कि यही मान लेते हैं 2x+3 = 0, तो इसकी अगर हम लोग को वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू आएगी -3/2। तो ये क्या हो गया, ये इस पॉलिनोमियल के जीरो जीरो हो गया। ठीक, जीरोस हो गए। उसी तरीके से जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके भी जीरोस माने जाएंगे, और इसी जीरोस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक, तो ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन 2x² + 3x+4, या फिर व्हाट इज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x+3। ओके, देखिए ये इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि रिलेशन, इसको समझने के लिए एक जनरल इक्वेशन मानते हैं ax² + bx + c। ये जनरल इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की। ठीक है, देखिए x का कोफिशिएंट a है, x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और c कांस्टेंट है। ठीक, तो अब यहाँ पर अगर हम लोग सम ऑफ जीरोस की बात करें तो मतलब जो दो वैल्यूज आएंगी, इसकी वैल्यूज आएंगी x की, उनका सम कर दें तो रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग इसको सॉल्व ना करना चाहें, डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकालना चाहें, तो सम ऑफ जीरोस का जनरल फॉर्मूला होता है -b/a। ये ध्यान रखिएगा कि सम ऑफ जीरोस में माइनस लगता है जरूरी, ठीक, कंपलसरी है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं c/a। मतलब जैसे मैंने एक इक्वेशन ले ली, एक फॉर एन एग्जांपल, ये जो ऊपर लिखी थी 2x² + 3x + 4 = 0। तो अगर, अब देखिए जो रूट्स होते हैं, लेट द रूट्स बी, या फिर लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो अल्फा बीटा जनरली बुक्स में चलता है, तो सम ऑफ जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसका वैल्यू फॉर्मूला मैंने बोला था माइनस का b/a, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x का कोफिशिएंट b होता है। ठीक, जनरल इक्वेशन से देखा था मैंने, तो यहाँ पे x का b की वैल्यू हो जाएगी 3। यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ, a की वैल्यू है x² का कोफिशिएंट दैट इज 2, x का कोफिशिएंट b होता है तो 3, और c की वैल्यू 4। ठीक, तो यहाँ पे -b/a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3/2। फिर यही बात करें अल्फा प्लस बीटा, ठीक, सॉरी, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 हो गई। और अगर अब यही बात कर लें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, मतलब अल्फा डॉट बीटा की, फॉर्मूला मैंने बोला था इसका c/a, विच मीन्स ये हो जाएगा आपका 4/2, विच मीन्स 2। ओके, देखिए अब इसी से अभी कंटिन्यू करना है। तो देखिए अभी जो हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करी थी उसमें अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -3/2 आई है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 2 आई है। अब अगर हम लोग को इक्वेशन ना देके सीधे ये रूट्स बोल दिए जाए, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन ऑफ द सर्टेन इक्वेशन इज -3/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर रूट्स इज 2, फाइंड द इक्वेशन या फिर फाइंड द पॉलिनोमियल, तो वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा टू फाइंड द पॉलिनोमियल इफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन। तो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0। अगर पॉलिनोमियल बोला गया निकालने को तो 0 नहीं लगाएंगे, केवल ये हो जाएगा, और अगर एक इक्वेशन बोली गई है तो इक्वल्स टू 0 में चलेगा, ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग इक्वेशन लिखना चाहें तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मेरा आया था -3/2
एक्स प्लस प्रोडक्ट आया था 2 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई मतलब सिंपल इक्वेशन में लिखना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 4 और होल अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 2x² प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देखिए इसी इक्वेशन के तो मेरे पॉलिनोमियल्स आए, जीरोज आए थे -3/2 और 2। तो देखिए सेम इक्वेशन मेरी आ गई है। वेरीफाई करने के लिए आप ये इक्वेशन देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखी हुई है। ठीक, तो ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट किसका, पॉलिनोमियल्स का। इसके लिए जो ग्राफ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी जो जनरल पॉलिनोमियल को सॉल्व करना है पावर्स की डिग्रीज के बेसिस पर, वो मैं आपको इसके नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा पार्ट 2 में। तो फॉलो करके रखिएगा इस चैनल को।